13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और आज 26 फरवरी है। महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व है और ऐसे में आज के दिन महाकुंभ का अंतिम पड़ाव शुरू हो चुका है, यानी कि आज रात के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से, विश्व के अलग अलग कोनों से बड़ी संख्या में पहुंचे और अब तक का जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी कि 65 करोड़ से ज़्यादा की आबादी अब तक महाकुंभ प्रयागराज में आकर स्नान कर चुकी है। ऐसे में आपको बताएं तो 13 जनवरी से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो मैं दीपक दुबे, जो कि प्रयागराज के पास के प्रतापगढ़ का निवासी हूं, और यहां पर मैं अपने कैमरामैन दीपक दुबे के साथ पहुंचा हुआ था। 16 दिसंबर से हमने यहां पर रिपोर्टिंग की शुरुआत की, जब यहां पर महाकुंभ को लेकर यहां पर अलग अलग अखाड़ों के टेंट लग रहे थे। भव्य तरीके से यहां पर महामंडलेश्वर अलग अलग साधु संतों के यहां पर शिविर लगाए जा रहे थे। तब से हमने यहां पर रिपोर्टिंग की शुरुआत की। शुरुआती जो सरकार की तरफ से आंकड़ा पेश किया गया था और दावा किया गया था कि 45 से 50 करोड़ की आबादी, या कहें 50 करोड़ के करीब में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन वो आंकड़ा अब बढ़कर 65 करोड़ के ऊपर हो चुका है। यानी कि कई देशों की अगर आबादी को मिला लिया जाए तो उस अखाड़ा हो, चाहे वो पंच शंभू अखाड़ा हो और या फिर निरंजनी अखाड़ा हो, ऐसे कुल 13 अखाड़े हैं। अलग अलग अखाड़ों में ध्वजा रोपण किया गया। जब ध्वजा लगाया गया उसके बाद से शुरुआत होती है महाकुंभ की, जहां पर लाखों लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से नागा साधु सन्यासी, महामंडलेश्वर, यहाँ तक कि किन्नर अखाड़ों से भी लोग यहाँ पर महाकुंभ में पहुँचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों या फिर देश के अलग अलग हिस्सों के तमाम बड़े नेता भी महाकुंभ में पहुँचे स्नान करने के लिए। यहाँ तक कि तमाम बॉलीवुड के सितारे, चाहे वो हीरो हो चाहे वो हीरोइन हो, सभी ने महाकुंभ में आकर डुबकी लगाई। यहाँ तक कि उद्योगपति, चाहे मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो या फिर गौतम अदानी हो, सभी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। आपको बताएं कि बड़ी संख्या में जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए नागा साधु सन्यासी हैं, वो भी यहाँ आकर अलग अलग 13 अखाड़ों में यहाँ पर आकर 1 महीने से ज़्यादा का समय व्यतीत किया। आपको बताएं कि आकर्षण का केंद्र यहाँ पर नागा साधु सन्यासी रहे और बड़ी संख्या में यहाँ पर नए नागा साधु सन्यासी भी यहाँ पर बनाए गए, जहाँ पर पहले उन्हें ध्वजा के नीचे, उनके अखाड़ों के नीचे लाया गया, उसके बाद उनका मुंडन किया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी 7 पुस्तों का पिंडदान किया और उसके बाद वो पूर्ण रूप से नागा साधु सन्यासी कहलाए। यहाँ तक कि आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते जब महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई थी या फिर शुरुआत होने के बाद से लेकर अंतिम पड़ाव तक वह अपनी पैनी नज़र महाकुंभ पर बनाए हुए थे। यहाँ तक कि आला अधिकारियों के साथ वह बार बार बैठकें कर रहे थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर वह काफ़ी चिंतित भी दिखाई दिए। यहाँ तक कि जब मौनी अमावस्या की घटना हुई 29 जनवरी को, जहाँ पर 30 लोगों की दुखद मृत्यु भगदड़ के दौरान हुई, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह तक ने संवेदनाएं प्रकट की और यहाँ तक कि यह सुनिश्चित किया आगामी तमाम जो स्नान पर्व थे
कि अब ऐसी कोई भी भगदड़ जैसी घटना ना हो, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और वही हुआ। और आज जब महाकुंभ का समापन हो रहा है महाशिवरात्रि के दिन, तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज भी महाकुंभ के प्रयागराज में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। वो अब तक ये आंकड़ा तकरीबन 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कल की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं आपको बताएं कि यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई ऐसे लोग सामने आए जो रातों रात सितारे बन गए या कहें तो सेलिब्रिटीज़ बन गए, जिसमें मोनालिसा जो कि सड़क पर माला बेचने वाली एक छोटे से घर की लड़की, उसे भी पिक्चर मिल गई, उसे भी फिल्मों में साइन किया जाने लगा। यहाँ तक कि एक IIT बाबा भी सामने आए जिन्होंने भी काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी। अखाड़ों में तमाम जो नागा साधु सन्यासी महामंडलेश्वर थे, अब वो महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी रौनक यहाँ पर उसी तरह से बरकरार है। आपको बताएं कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता आज भी लगा हुआ है महाकुंभ के इस प्रयागराज में, जहाँ पर सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि आतंकी घटनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सुरक्षा एजेंसीज हों, प्रधानमंत्री हों, सभी ने मुस्तैदी से ये कदम उठाया कि कोई भी ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे। यहाँ तक कि खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने भी यह धमकी दी थी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और महाकुंभ को लेकर कि महाकुंभ को सफल नहीं बनने दिया जाएगा। उसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों की जिस तरह से पैनी नज़र थी, AI तकनीकी का इस्तेमाल पहली बार किया गया महाकुंभ प्रयागराज में, तो वहीं ड्रोन के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लगातार पैनी नज़र रखी जा रही थी, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। यही वजह है कि महाकुंभ आज सफलतापूर्वक समापन हो रहा है। यहाँ तक कि आपको बताएं कि बड़ी संख्या में उद्योगपति, बिजनेसमैन हों या फिर सेलिब्रिटीज़ हों या फिर पॉलिटिशियंस हों, सभी पहुँचे महाकुंभ में स्नान करने के लिए। महाकुंभ की शुरुआत से पहले जिस तरह से 13 अखाड़ों का भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, वो भी अपने आप में ही अद्भुत, अकल्पनीय था। यही वजह है कि न सिर्फ देश बल्कि विश्व के अलग अलग कोनों में सोशल मीडिया पर भी महाकुंभ की चर्चा होती रही। यहाँ तक कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब भी पुष्प वर्षा की गई, और जब तमाम साधु सन्यासी अलग अलग जो महत्वपूर्ण अमृत स्नान थे, उस दौरान भी हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा तमाम साधु सन्यासी महामंडलेश्वर पे की गई। तो वहीं करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचे तो उन पर भी पुष्प वर्षा की गई, उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया गया। यही वजह है कि न सिर्फ देश बल्कि विश्व भर में इसकी ख्याति लगातार प्रसिद्धि बटोरती रही। आपको बताएं कि महाकुंभ प्रयागराज में 144 सालों के बाद जिस तरह का यहाँ पर महाकुंभ लगा, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँचे, भले ही उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से करना पड़ा, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में अलग अलग स्टेशनों पर, अलग अलग ट्रेनों में, अलग अलग बस स्टॉप पर, अलग अलग सड़कों पर, नेशनल हाईवेज पर जब श्रद्धालु निकलने लगे महाकुंभ पहुंचने के लिए, तो पुलिस बल की भी बड़ी संख्या में तैनाती थी कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, डाइवर्जन इस तरह से किया जा सके जिससे कि श्रद्धालु आसानी से पहुंच सके महाकुंभ में स्नान करने के लिए। यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु जब यहाँ से अब वापस जा रहे हैं तो उनमें उत्साह है। महाकुंभ के दौरान जब 64 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे प्रयागराज में स्नान करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व भी बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। आपको बताएं कि छोटे छोटे दुकानदार भी यहाँ पर लखपति बन गए, और यहाँ पर अलग अलग जो स्टॉल अलॉट किए गए
प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से उनकी भी कीमत 80 से 90 लाख और कहीं कहीं तो 1 करोड़ रुपए के दुकान मात्र 2 महीने के लिए अलॉट किए गए। यहाँ तक कि चाहे वो छोटे से पानी के व्यापारी हों या फिर चाय बेचने वाले दुकानदार हों या फिर छोटे छोटे अलग अलग दुकानदार हों, सभी ने अच्छा मुनाफा भी कराया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व भी इस महाकुंभ के उपलक्ष्य में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि भीड़ अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि यह होली तक इसी तरह से तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे यहाँ पर स्नान करने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो अलग अलग ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से लोग घंटों घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे या प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि आप कुछ समय के बाद महाकुंभ जाएं। यही वजह है कि अभी भी बड़ी संख्या में जब महाकुंभ का समापन हो रहा है तो करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आज भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह इसी तरह से अभी भी करोड़ों की संख्या में आगामी कुछ दिनों में यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचते रहेंगे। यही वजह है कि विश्व में अब महाकुंभ की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।